Good afternoon, student. Jai Shri Krishna. In previous classes, we already teach two types of pronoun. Pronoun के हम पिछली क्लास में दो टाइप्स पढ़ चुके हैं. कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन. इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं. पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और पजेसिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं. और आज जो न्यू प्रोनाउन आता है उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. मैं लिख देता हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव STRA डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. DEMON डेमोन STRATIV डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. PRONOUNS डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और हिंदी में बोलते हैं इसको संकेतवाचक सर्वनाम. क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम. ओके, क्या बोलते हैं हिंदी में? संकेतवाचक सर्वनाम. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद इसको पूरा समझेंगे. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन. स्टार्ट करता हूं मैं. डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun is a pronoun वह प्रोनाउन होता है that is used जिसको यूज किया जाता है. that is used यानी कि जिसको यूज किया जाता है to point करने के लिए to something something specific within a sentence. Specific, SPECIFIC, specific within a sentence. Specific within a sentence. Within a sentence. Okay, there are four types of demonstrative pronoun. There are four type of demonstrative STRATIVE demonstrative pronouns. They are, और वो कौन से? इसको लिखते हैं बाद में.
पहले इसको समझ लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक। संकेत यानी कि इशारा करके, ऐसे इशारा करते हैं ना, यह एक बुक है, दिस इज ए बुक, दोज आर बर्ड्स, इस तरीके से दीज आर बर्ड्स। ओके, तो संकेत बताकर, चिन्ह बताकर, इशारा कर कर कोई भी चीजों को बताना, इशारा करके अपन बोलते हैं ना, दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, दैट इज ए रूम, दैट इज ए फैन। ओके, तो इस तरीके से इशारा करके बताना, तो वो किसके अंतर्गत आता है? डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन, और हिंदी बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन, जो डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन होता है, इज ए प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन जो होता है, इज ए प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन होता है, दैट इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है, जिसको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, टू पॉइंट, पॉइंट यानी कि बताने के लिए, इंगित करने के लिए, टू पॉइंट यानी कि बताने के लिए, इंगित करने के लिए, टू समथिंग स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक थिंग हो, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट चीज हो, विशिष्ट यानी अलग चीज हो, टू समथिंग स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट चीज हो, स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस हो, विद इन यानी कि उसके अंदर, ए सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर, किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर कोई भी एक विशिष्ट चीज को इंगित करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में विशिष्ट चीज को इंगित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, एक बार वापस समझा देता हूं। डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन, जो डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन होता है, इज ए प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन होता है, इज ए प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन होता है, दैट इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है, कहां पर? टू पॉइंट, पॉइंट यानी कि इशारा करने के लिए, बताने के लिए, है ना? कैसे इशारा करेंगे? बोलेंगे दीज आर बर्ड्स, ये बर्ड्स है, तो ऐसे इशारा करके बोलता है। टीचर को बोलते हैं दीज आर, दैट इज, दिस इज अ फैन, टीचर ने क्या बोला? इशारा करके बताया। दिस इज अ बुक, टीचर ने क्या बोला? इशारा करके बताया। तो जो चीजें इशारा करके बताई जाती है, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है टू पॉइंट, बताने के लिए, इशारा, टू पॉइंट यानी कि इंगित करने के लिए, टू समथिंग स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक हो, विद इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में स्पेसिफिक हो, उसको बताने के लिए। देयर आर फोर टाइप ऑफ, यहां पर कितने टाइप के प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन फोर टाइप, देयर आर फोर टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन। कितने टाइप्स होते हैं? फोर टाइप के। अब इनके नाम लिख देते हैं। दे आर कौन कौन से होते हैं? अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो दे आर, फर्स्ट दीज और दीज, these और these, used for object that are near, ये किसके लिए यूज किया जाता है? used for objects, for objects used for objects, objects, objects used for objects that are near, that are near, जो पास में होते हैं। ओके, और सेकंड है दिस, का मतलब होता है यह, जिसका हिंदी में मीन्स क्या होता है? यह। और दीस का मतलब होता है इन्हें भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। दीस का मतलब इन्हें भी बोल सकते हैं और इन्हें और ये भी बोल सकते हैं। ओके, और सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट आता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, दैट और दोज, दैट और दोज। दैट का मतलब होता है वह और दोज मतलब वे। दैट का मतलब होता है वह और दोज का मतलब होता है वे। ओके, और यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर फार, और इसका यूज कब किया जाता है? यूज
used for objects that are far, जो कि दूर हो. ओके, FAR. तो वापस समझा देता हूं. तो मैंने बता दिया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में किसी चीज को इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए यूज करता है. और इशारा करने के लिए हम बोलते हैं यह बुक है, यह पेन है, वह किताब है. तो यह वह ये जो हिंदी में शब्द है उसी को इंग्लिश में these, that, these, those बोलते हैं, है ना. और हम कितने टाइप के डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं? इसे दे आर, वैसे तो मेनली टू होते हैं, यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नियर एंड यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर फार. जो these और these है, these का मतलब होता है यह, this मतलब यह, और these मतलब ये या इन्हें, दोनों बोल सकते हैं. this मतलब यह और these मतलब इन्हें या ये. तो ये दोनों जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नियर, जो नियर है, पास में है. ठीक है, दिस इज अ बुक, मेरे पास बुक है ये. तो ये मैंने इसके लिए क्या यूज किया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस. ठीक है, जो चीज अपने पास है उसके लिए कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? दिस या these. अंडरस्टूड? और ये दिस तो सिंगुलर फॉर्म है और these क्या प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म के लिए दिस यूज करना और प्लूरल फॉर्म के लिए these यूज करना. ओके, फिर सेकंड आता है दैट. दैट का मतलब वह और दोस का मतलब वे. सिंगुलर फॉर्म के लिए दैट यूज करना वह और प्लूरल फॉर्म के लिए दोस यूज करना वे. और यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं इन दोनों को दैट आर फार, जो बहुत दूर हो, है ना. बहुत बहुत दूर मतलब मेरे से मतलब थोड़ी डिस्टेंस पर हो, उसके लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं. तो आपको ये पूरा डेमोंस्ट्रेटेड प्रोनाउन समझ में आ गई होगी. उसके मैंने टाइप्स भी बता दिए, मेनली टू, है ना. तो इसको आप अच्छे से घर पे पढ़ना, डेमोंस्ट्रेटेड प्रोनाउन की डेफिनेशन, और इसको अच्छे से रीड करना. और अगले हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.